हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट बाई के पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के एक प्रमुख टॉपिक राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो साहित्यकार हम पढ़ने जा रहे हैं इनके बारे में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को बार बार सुनना है और अपने नोट्स बना करके और नोट्सों का रिवीजन करना है, ताकि ये जो इनकी रचनाएं हैं, इनका जन्म स्थान है, ये जो प्रमुख इनके बारे में बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। चलो अब सबसे पहले हम विजयदान देथा के बारे में पढ़ते हैं। विजयदान देथा का जन्म बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ था और इनका उपनाम था बीजी, या इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। जैसे कि भारत का शेक्सपियर सब जानते हो आप, इंग्लिश में जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्हें कहा जाता है, तो ऐसे ही राजस्थानी भाषा में जो राजस्थान का शेक्सपियर है वो विजयदान देथा को कहा जाता है। जन्म इनका बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ है। इनकी प्रमुख रचना है बातारी फुलवारी, जो कि 14 खंडों में लिखी गई है। वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है बापू के 3 हत्यारे, उलझन, चौधराइन की चतुराई, जो कि एक लघु कथा है, छोटी कथा है, मारो बदलो, अलेखू हिटलर, चरणदास चोर, रूख परिणति, तीड़ो राव, अनोखा पेड़ और सपन प्रिया। जो मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किए हैं वो रचना तो आपको खासकर ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो तो बार बार पूछी गई हैं। कौन कौन सी हैं? बातारी फुलवारी 14 खंडों में लिखी गई है, इसके खंड आपको ध्यान में रखने हैं। अभी पीछे जो एग्ज़ाम हुई थी, कौन सी एग्ज़ाम में मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें पूछा गया था कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में लिखी गई थी। फिर है मारो बदलो, अलेखू हिटलर, चरणदास चोर और रूख परिणति, सपन प्रिया, ये तो आपको ध्यान में रखनी है। फिर है नेक्स्ट दुविधा कहानी पर मणिकोल ने दुविधा फिल्म बनाई है। इनकी जो दुविधा कहानी है वो बहुत ही फेमस है, तो उस पर मणिकोल ने दुविधा फिल्म बनाई है। अमोल पालेकर ने पहेली फिल्म बनाई है, इसी दुविधा कहानी पर ही अमोल पालेकर ने पहेली फिल्म बनाई। अब आगे है, इनको पद्मश्री दिया गया और राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। पद्मश्री दिया 2007 में और राजस्थान रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया 2012 में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नोट लगा के लिखा है मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? विजयदान देथा राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अब नेक्स्ट है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 में हरना गांव बूंदी में हुआ था। 1815 में हरना गांव में हुआ था। इनके पिता थे चंडीदान और माता थी भवानी देवी। देखो, हमें हर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने विजयदान देथा के बारे में पढ़ा, तो इनके बारे में ऐसे नहीं, हाँ, या तो इनकी रचनाओं से क्वेश्चन आ सकता है या फिर इनके बारे में हमें 4 कथन देखने को मिल सकते हैं कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। और ऐसे ही सूर्यमल मिश्रण, तो जो भी पढ़ें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो उस टॉपिक के, उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ें। 100% पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो पढ़ो वो ऐसा पढ़ो कि वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब है सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म 1815 में हरना गांव बूंदी में हुआ था। पिता थे चंडीदान और माता थी भवानी देवी। बूंदी के महाराव राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। बूंदी का एक शासक हुआ था महाराव राम सिंह, उनके ये दरबारी कवि थे। इनकी रचना है वंश भास्कर ग्रंथ, जो कि डिंगल भाषा में लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि वंश भास्कर ग्रंथ वो कौन सी भाषा में लिखा गया, तो डिंगल शैली में लिखा गया है। इसके अंदर बूंदी के हाड़ा चौहान वंश के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। और ये जो वंश भास्कर है वो शुरू तो कर दिया था सूर्यमल मिश्रण ने लिखना, लेकिन बाद में इनकी डेथ हो गई थी, तो इसके पुत्र थे मुरारीदान ने इसे पूरा किया था। नेक्स्ट है वीर सतसई। वीर सतसई भी इन्हीं का यह डिंगल भाषा में लिखा गया था। इस रचना में 1857 की क्रांति में युवाओं को जगाने के लिए राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया गया था। कौन सी में? वीर सतसई में, जो कि डिंगल भाषा में लिखी गई है। इस रचना में 1857 की क्रांति में युवाओं को जगाने के लिए राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया गया था।
वीर सतसई का एक बहुत ही फेमस दोहा है। इला न देनी आपनी हालरियो हुलराई, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। अर्थात एक माँ है, वो अपने पुत्र को पालने में झूला रही है और कह रही है कि इला मतलब धरती को कभी दोष मत देना। अगर इसके लिए आपको मरना भी पड़े तो भी उसमें बड़ाई है, उसमें कोई निंदा नहीं है। ये बात इसमें कही गई है। इला न देनी आपनी हालरियो हुलराई, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। यह वीर सतसई का बहुत ही फेमस दोहा है। सूर्यमल मिश्रण जी की अन्य रचनाएं हैं जिनमें फेमस हैं राम रंजाट, धातु रूपावली, बलवंत विलास, सती रासो। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम रंजाट, धातु रूपावली, बलवंत विलास, सती रासो। अन्य हैं छंदो मयूख और डिंगल कोश। ये इनकी मुख्य रचनाएं थी। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों यही समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।